हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 10 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है? तो दोस्तों, 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो ये एक महीने के अंदर इससे व्यापार हुआ है, मतलब आदान प्रदान हुआ है इस पोर्ट से। तो ये कौन सा पोर्ट है? मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा बंदरगाह है दोस्तों। और ये गुजरात के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात के अंदर है। और ये अडानी समूह ने इसे ले रखा है, ये प्राइवेट पोर्ट है, इसे अडानी समूह ने ले रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को उत्तराखंड का, कहाँ का? उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 सन 2000 को दोस्तों। कब? 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों के साथ उत्तराखंड एक नया राज्य बना था, वो भी 27वां राज्य। कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो सीएम हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है सीएम? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। यहाँ की दो राजधानियां, कैपिटल कितनी है यहाँ की? दो कैपिटल्स हैं दोस्तों। एक है देहरादून, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण, दूसरी है गैरसैंण दोस्तों। ये जो देहरादून है ये विंटर की है, यानी सर्दियों की जो राजधानी है वो देहरादून को बनाया गया है। और गर्मियों के लिए गैरसैंण को, किसको बनाया गया है दोस्तों? गैरसैंण को बनाया गया है। यहाँ पे जिले कितने हैं? तो 13 जिले हैं दोस्तों। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 3 सीटें राज्यसभा से यहाँ पर आती हैं। उत्तराखंड में ही दोस्तों सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था 1935 के अंदर। 1935 में हेली नेशनल पार्क उसका नाम था दोस्तों। बाद में उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था दोस्तों? तो रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अब रामगंगा नदी के नाम पर ही इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही दोस्तों अब रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाने लगा है। तो उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी हैं। बात करें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों की, तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक है माना, दूसरा है नीति और तीसरा है लिपू लेख। तीसरा है लिपू लेख दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में दोस्तों ये पूछा जाता है। तो लिपू लेख दर्रा, माना और नीति दर्रा, ये 3 दर्रा है यहाँ पर दोस्तों। अभी हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव है, लेकिन शुरू लखनऊ में हुआ है दोस्तों। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? हरेला पर्व भी मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों अभी हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोपेनहेगन। कहां पर किया गया है? कोपेनहेगन के अंदर दोस्तों 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, क्या नाम है? जस्टिस अरुण मिश्रा नाम है। इन्होंने इस पर हिस्सा लिया हुआ है दोस्तों। इसको NHRI भी कहते हैं, इंग्लिश में NHRI, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों। और जो इसकी थीम थी इस बार, वो थी टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRI। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? तो दोस्तों G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? ये हुई है जापान में। कहां हुई है दोस्तों? जापान में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के
क्लूसेविकाया सोबका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों ज्वालामुखी का नाम क्या है? क्लूसेविकाया सोबका। ये कहां पर है दोस्तों? ये है रूस के अंदर। कहां पर है दोस्तों? रूस के अंदर है। और यूरेशिया का ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट अभी हाल ही में दोस्तों हुआ है, इरप्शन देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स संपन्न हुआ है दोस्तों? तो मारूमैक्स ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अंडमान सागर में। कहां पर हुआ है दोस्तों? अंडमान सागर पे हुआ है। मारूमैक्स का मतलब क्या है? म्यांमार रसिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 5 से 9 नवंबर के बीच में। कब से कब तक हुआ दोस्तों? 5 से 9 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और ये इसका पहला संस्करण है, ये भी याद रखेंगे, इसका पहला संस्करण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन ये कहां हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और जो इसकी थीम है वो वोकल फॉर लोकल, इसकी थीम पर ये मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो दोस्तों आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, तो ये बने हैं शुभमन गिल। कौन बने हैं दोस्तों? शुभमन गिल बने हैं। और इस बार का जो 2023 में जितने भी वनडे इंटरनेशनल हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने ही बनाए हैं दोस्तों। ये किससे पछाड़ कर बने हैं? तो बाबर आजम को। अभी तक आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम थे, अब शुभमन गिल बन गए हैं। अगर बात करें कि नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में, तो वो बने हैं मोहम्मद सिराज। कौन बने हैं दोस्तों? मोहम्मद सिराज जी बने हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मरियानी और रंगिया रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? दोस्तों ये कहाँ के रेलवे स्टेशन है? तो ये हैं असम के। कहाँ के हैं दोस्तों? असम के रेलवे स्टेशन हैं मरियानी और रंगिया दोस्तों। इनको ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी भोजन मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, उन स्टेशन को ये प्रमाण पत्र दोस्तों दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो FSSAI के द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और यहाँ के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो दोस्तों टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है, क्षय रोग जिसे कहते हैं, इसके मामलों में कहां पर कमी आई है WHO की रिपोर्ट के अनुसार? तो ये आई है भारत के अंदर दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख दीजिए? भारत रख लीजिए। यहाँ जो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा तब तो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसके अंदर कमी की गई है? तो भारत में टीबी के अंदर कमी आई है। और कितने परसेंट की कमी आई है? 16% की गिरावट आई है। 16% की गिरावट आई है दोस्तों। बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 के अंदर। 7 अप्रैल 1948 के अंदर जिनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसके जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस अधोनोम। कौन है दोस्तों? टेड्रोस अधोनोम WHO के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।